आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। गुलाम नबी आजाद की पार्टी में जाने वाले 17 साबिक लीडरों की कांग्रेस में वापसी। साबिक नायब वजीर आला तारा चंद भी लौटे वापस। राहुल गांधी की क़यादत में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचने से पहले ही रियासत के साबिक नायब वजीर आला तारा चंद समेत 1 दर्जन से ज्यादा लीडर कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी DAP के 17 साबिक लीडरों ने जुमे को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनमें रियासत के साबिक नायब वजीर आला तारा चंद भी शामिल हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से मजीद 2 अमवात। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से 2 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,30,714 हो गई है और अमवात की शरह 1.19% पर बरकरार है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमे को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220 करोड़ 12 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी गई हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16 एक्टिव केसेस की कमी के बाद मजमूई तादाद 2,503 हो गई है और एक्टिव केसेस की शरह 0.1% है। राहत की बात यह है कि इसी अरसे में 275 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी और इस वबा से निजात पाने वालों की कुल तादाद 4,41,46,330 हो गई है और सेहतयाब होने की शरह 98.80% हो गई। खाम तेल $80 फी बैरल के करीब। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम। बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ब्रेनेट क्रूड की कीमत 1% से ज्यादा छलांग लगाकर $80 फी बैरल पर पहुंच गई है, जबकि WTI क्रूड की कीमत $75 फी बैरल के करीब ट्रेंड कर रही है। पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72 और डीजल ₹79.62, मुंबई में ₹106.31 और डीजल ₹94.27, कोलकाता में पेट्रोल ₹106.03 और डीजल ₹92.76, चेन्नई में पेट्रोल ₹102.63 और डीजल ₹94.24 में दस्तयाब है। जोशीमठ में जमीन खिसकने से तबाही का खतरा। लोग नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल। सयाहों के होटलों में ठहरने पर पाबंदी। उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरारें पड़ने से लोगों में खौफ का माहौल है। गढ़वाल के डिविजनल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि हम यहां की सूरत हाल का मुआयना करने के बाद इक़दाम कर रहे हैं। नीचे से पानी आने से बाज़ इलाकों में दरारें पड़ गई हैं। घरों और सड़कों पर पड़ने वाली दरारों का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि मुतासिर अफराद को नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल किया जा रहा है। लैंडस्लाइडिंग से तबाह होने वाले होटलों में सयाहों के ठहरने पर पाबंदी आयद कर दी गई और सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। ख्याल रहे कि जोशीमठ में काफी दिनों से जमीन खिसकने के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर में खौफ और हिरास का माहौल है। जिला इंतजामिया ने जुमेरात को 15 खानदानों को सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से मुंतकिल किया है, जबकि अब तक 47 खानदानों को महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ से अब तक 66 खानदान हिजरत कर चुके हैं। जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें सालाना उर्स शरीफ साल 2023 की परचम कुशाई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 22 या 23 तारीख को चांद नजर आने से शुरू होगा। अजमेर जिले में मुकीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 811वां सालाना उर्स शरीफ 18 जनवरी 2023 को परचम कुशाई की तकरीब से शुरू होगा। अजमेर कलेक्टर ने उर्स मेले की तैयारियों के जायजा इजलास में मुख्तलिफ महकमों को तफवीज़ करदा जिम्मेदारियों के बरवक्त तामील को यकीनी बनाने को कहा है। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी पर तवज्जो देने की जरूरत पर भी जोर दिया। इंतजामिया के हवाले से इत्तला भी सामने आ रही है कि इस बार उर्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान से ज़ायरीन का एक ग्रुप अजमेर पहुंच रहा है। इंतजामिया से भी खुसूसी तौर पर कहा गया है कि वो ज़ायरीन ग्रुप के क़याम, खाने, सफ़र वगैरह के तमाम इंतजामात और सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हो जाएं। पाकिस्तान से आने वाला ज़ायरीन जत्था मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गुज़िश्ता चंद सालों से अजमेर ख्वाजा के उर्स में शिरकत नहीं कर सका था। इस बार इम्कान है कि हालात ठीक रहे तो ये ग्रुप ज़ियारत के लिए पहुंच सकता है। गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान से 250 से 500 ज़ायरीन ज़ियारत के लिए अजमेर आते रहे हैं।
जम्मू एंड कश्मीर में जल्जले के झटके, शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड। जम्मू एंड कश्मीर में जुमेरात देर शाम जल्जले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड हुई है, जबकि जमीन के अंदर इसकी गहराई 191 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में जुमेरात की शाम को 7:55 पर जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड हुई है, जबकि जमीन के अंदर इसकी गहराई 191 किलोमीटर थी। इस जल्जले के झटके वादी के दिगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू के बाद इलाकों में भी महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर जल्जलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। अमित शाह मणिपुर में कई प्रोजेक्टों का करेंगे आज इफ्तिताह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जुमे को मणिपुर के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। अमित शाह की जुमेरात की रात इम्फाल हवाई अड्डे पहुंचने पर वजीर आला एन बीरन सिंह और दिगर ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला चौराचंदपुर मेडिकल कॉलेज, पोलो मुजस्समा और ओलंपियन पार्क समेत मुख्तलिफ अजला में प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वो बिष्णुपुर जिले के मोरिंग इलाके में INA हेडक्वार्टर के वुरसे के मुकाम पर कौमी परचम लहराएंगे। अमित शाह इम्फाल मशरकी जिले के हंगांग में एबुद्धू मार्जिंग हिल के ऊपर पोलो के मुजस्समे का भी इफ्तिताह करेंगे। 120 फीट ऊंचा मुजस्समा खित्ते का सबसे बुलंद मुजस्समा है और इसे मणिपुर में सयाहत को फरोग देने के लिए नस्ब किया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.